नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक देखना शुरू कर चुके हैं। आप जानते हैं 2023 आखिरी दिन चल रही है और 2024 आने वाली है। लेकिन बात अगर शिक्षा व्यवस्था की करें तो 2023 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो भूल जानी चाहिए और 2024 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए अपने जीवनी के बारे में, अपने आगे की लाइफ के बारे में। इसी सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्ञान भारती के डायरेक्टर सर राम भद्रा सर हमारे साथ जुड़े हैं और क्या कुछ कहते हैं अपनी जुबान से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षा के बारे में रूनी सैदपुर में अगर बात करें तो राम भद्रा सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर, टॉप रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, शिक्षा बच्चों के जीवन में क्यों जरूरी है? शिक्षा ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने जीवन को वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ तक कि कल्पना उसकी नहीं होगी। कल्पना से परे मनुष्य विकसित हो सकता है शिक्षा के बल पर। शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब, असली मतलब है व्यक्तित्व का विकास। और व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम इतिहास को जानें, विज्ञान के विकास को समझें, जीवन की गुत्थियों को समझें और कैसे इन सबों पर विजय प्राप्त करते हुए हम अपने व्यक्तित्व को बदलते परिवेश के अनुसार बदल सकें, इसका सही ज्ञान ही शिक्षा है। सर, कहा जाता है कि 2023 खत्म होने वाली है, 2024 आएगी, लेकिन जैसे नए साल की शुरुआत जो है हर इंसान नए तरीके से करना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट के लाइफ में नया तरीका कौन सा ऐसी बातें होगी, कौन सा ऐसा ज्ञान होगा जो 2024 में उसकी शुरुआत करी जाए या 2023 को भुलाकर नए साल की तरह शिक्षा में कैसे प्रवेश करें? बच्चों ने पिछले वर्ष जो कुछ किया, विभिन्न विषयों में का अध्ययन जिस तरह किया, विद्यालय के साथ जुड़कर जिस तरह अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया, उसमें कहाँ कमी रह गई यह उनको पता होगा। वे क्या और करते तो और अच्छा कर पाते यह उनको ही पता होगा। इसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है और उससे आगे बढ़कर कहते हैं कि बेल बिगन इज हाफ डन। इसलिए नए तेवर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई योजना के साथ नए वर्ष में फिर से हमें काम शुरू करना चाहिए। जो काम बाकी रह गया उसको तो पूरा करना ही है, उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व को और विकसित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। विषय वस्तु को समझने के लिए हम किस तरह उसके व्यवहारिक पक्ष को समझ सकते हैं, इस पर मूल रूप से ध्यान देना होगा। और शिक्षा को व्यवहारिक बनाएंगे, विषय के अलग अलग आयामों को अपने जीवन में कैसे हम उतार सकें, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तभी हमारी शिक्षा सार्थक होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया अच्छी हो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और जो हम करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है और हमारी आदत से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, हम उस पर ध्यान देंगे, अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे नहीं और नया क्या करेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे यह सोचेंगे तो नया वर्ष हमारे लिए सार्थक होगा। सर, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके गार्जियन कहते हैं कि तुम शिक्षा प्राप्त करोगे तो इस जॉब में जाओगे, उस जॉब में जाओगे, लेकिन एक टीचर और शिक्षित व्यक्ति जो है उस बच्चे के दिमाग में कौन सा ऐसा बात रखेगा जो शिक्षा उसको ग्रहण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। एक लाइन में अगर कहें तो शिक्षा बच्चों के क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा का मूल उद्देश्य है हमारा सर्वांगीण विकास, हमारे व्यक्तित्व का सार्थक विकास। हमारा व्यक्तित्व अगर विकसित होगा तो हमें कभी बेरोजगारी नहीं होगी। हम किसी एक जॉब के लिए तैयार नहीं होंगे। हम जो भी काम करेंगे वही काम महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर व्यक्तित्व हमारा निखरा हुआ है तो। हम व्यक्तित्व का विकास करते हैं, हम व्यक्तित्व गढ़ते हैं और अच्छा व्यक्तित्व अगर है तो किसी एक जॉब की बात नहीं सोचनी है। महत्वपूर्ण है हमारा काम, हम जिस काम को करेंगे वही काम महत्वपूर्ण होगा और आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करेगी और आगे बढ़कर काम करेगी।
सर का सीधा सा कहना है कि अगर आप शिक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि किसी जॉब में जाना है, किसी संस्था में जाना है। शिक्षा का मतलब होना चाहिए व्यक्तित्व का विकास, अपने अंदर की भावनाओं का विकास, अपने आचरण का विकास। इसको अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आप बहुत सारे जॉब के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट वर्ड जो बोलेंगे सर, नए साल में खास करके पेरेंट्स को, बच्चे को कौन सी ऐसी बातें हैं जो शुरुआत करनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए? पेरेंट्स बच्चों के मार्क्स पर ध्यान नहीं दें, दैनिक जीवन में उनकी गतिविधियां कैसी हैं, वे कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है विभिन्न परिस्थितियों में, उसको कैसे संवारा जाए, उनकी संवेदनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। जीवन की सच्चाई से रूबरू कराना पेरेंट्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें हम शिक्षकों का सहयोग जरूरी है। शिक्षा एक तिपाई की तरह है जिसके 3 पैर हैं, एक छात्र, एक अभिभावक और तीसरा शिक्षक। अगर एक पैर भी कमजोर हुआ तो तिपाई धराशायी हो जाएगी। तीनों अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह करते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, और सर्वांगीण विकास होगा तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर उन्हें नहीं देखना होगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है एक शिक्षक के रूप में, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है एक अभिभावक के रूप में, और तब हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अवश्य करेंगे। हमारी ओर से कोई कमी अगर होगी तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे और तब उनका समुचित विकास नहीं होगा। इसलिए हम सबों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चों का सहयोग करना चाहिए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तभी उनका सार्थक विकास होगा और तभी शिक्षा की सार्थकता है। तभी शिक्षा की सार्थकता है। हमारे साथ ज्ञान भारती के डायरेक्टर रामभद्रा सर थे और इनके जुबान से शिक्षा की जो महत्वपूर्ण बातें थी आपने सुनी। क्यों आपके बच्चे, हमारे बच्चे में शिक्षा जरूरी है, इन्होंने बड़ी ही स्पष्टता से अपनी बात को रखा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं। बाकी जय हिंद।